प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर बरकत को, सरफराजी को और सलामती को हासिल कर रहे हैं। हम सारा इज़्ज़त, ऑनर और जलाल खुदा के बाबरकत नाम को जो है वो देते हैं, क्योंकि वही है जो अपने फ़ज़ल को हमारे लिए नाजिल करता है, भेजता है, ताकि हम उसके फ़ज़ल के अंदर रहकर उसकी बरकतों को, उनकी उस मेहरबानियों को जो वो हमारे ऊपर करता है इंजॉय करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप उसके फ़ज़ल का तजर्बा अपनी ज़िंदगी के अंदर करें और देखें कि खुदावंद किस कदर आपसे मोहब्बत करता है। वो हमेशा आपको जो है वो अज़ीज़ रखता है और चाहता है कि आप हमेशा उसकी दी हुई बरकतों को, नेमतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर चलें और उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, ताकि उसके नाम को आपकी ज़िंदगियों के वसीला से इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। और हमारे प्रोग्राम में जितने भी मेहमान आते हैं वो सभी खुदावंद के फ़ज़ल के ताल्लुक़ से बात करते हैं कि खुदावंद ने किस तरह से अपने फ़ज़ल को उनके ऊपर जारी किया और खुदावंद ने किस तरह से उनको अपनी कुर्बत के अंदर लिया। और उन सारे तजर्बात को, गवाहियों को जब वो आपके साथ शेयर करते हैं तो आप बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। और मेरे अजीज़ों, होना भी ऐसा ही चाहिए। खुदावंद जो हमारे ऊपर फ़ज़ल करता है, जब हम उस फ़ज़ल के ताल्लुक़ से दूसरों के सामने बयान करते हैं तो दूसरों की ज़िंदगियाँ बाइस बरकत बनती हैं और लोग इग्नाइट होते हैं। खुदावंद के ऊपर उनका भरोसा और ईमान जो है वो मजबूत होता है। वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और बेहतर तरीके से जो है वो लेकर चलते हैं, क्योंकि हम सभी खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं और वो हम सबों से प्यार करता है, वो हम सबों को अजीज़ रखता है, ताकि हम इस ज़मीन के ऊपर उसकी खिदमत को जारी रखें, ताकि हम इस ज़मीन के ऊपर उसकी गवाही को दूसरों के सामने बयान करें और इसके वसीला से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो नाज़रीन, आज भी स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो बरकत, जो तोड़ा खुदावंद ने उन्हें बख्शा है, वो भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उसे चमकाया जाए और उसके वसीला से खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले, ताकि खुदावंद अपने फ़ज़ल को और ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इंक्रीज़ करे और उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए। सो आए नाज़रीन, मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सैमुअल जॉन साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर बाबर स्टीफन। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर काशिफ। हम भाई साहब आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में खुदावंद के प्रस्तार हैं और इस तरह से खुदावंद की खिदमत करते हैं। सो भाई प्रिंस जॉन, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से भी और गुफ्तगू के वसीला से आप बरकत को हासिल करेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। आएँ अपने प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादम पास्टर काशिफ से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान कादर मुतलक असली अब्दी जलाली सुमानी खुदा, यीशु के नाम में खुदा बाप, हम आपके पास आते हैं। आपका नाम जो सब नामों से आला और मोतबर है खुदा, मगर यह पुराना खुदा तुझे पसंद है। सारी गुफ्तगू के अंदर, सारे मीटे के अंदर खुदा, जो हमारे हम अल्फाज अदा करें वो आपके नाम को जलाल देने का वसीला और सिया बने खुदा। इन अल्फाजों से खुदा जो दूसरे लोग सुने वो बरकत को हासिल करें, ताकि आपको नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हम इसी तरह खुदा आपके कलाम को, आपके नाम को दुनिया की इंतहा तक पहुँचाने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए किया। देखें नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद के साथ वफ़ादार रहना है, क्योंकि जब हम उसके साथ हैं तो बरकत, सरफराजी और सलामती हमारी है। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि उससे जुदा होकर हम
कुछ भी नहीं है। जब हम उससे दूर हैं तो फिर ना तो तरक्की है, ना सलामती है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अंदर वावेला है। लेकिन जब हम उसकी कुर्बत के अंदर हैं, जब हम उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो लेते हैं, तो वो हमें बाइस बरकत जो है वो बनाता है। वो हमारे हर मामले के अंदर अपने फ़ज़ल को जो है वो जारी करता है और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। हमेशा अपने आप को खुदावंद की फ़ेलोशिप के अंदर रखें, पाक रूह की फ़ेलोशिप के अंदर लेकर चलें, एक दूसरे के साथ ऐसी यूनिटी के अंदर रहें कि आपको मालूम हो कि वो मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ। और जब हम दोनों आपस में यकजा होकर आगे बढ़ेंगे तो खुदावंद हर मामले के अंदर अपने फ़ज़ल को आपके लिए जो है वो जारी करेगा। फिर ना तो कोई डर होगा, ना खौफ होगा, ना हमारी ज़िंदगी के अंदर ना उम्मीदी होगी, बल्कि हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ और जो है वो खुदावंद के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे और हर मामले के अंदर अपनी फ़तह को और कामयाबी को जो है वो देखेंगे और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। मेरा और आपका खुदा अजीब काम करने की कुदरत रखता है। वो ऐसा खुदा है जो पानियों के ऊपर जुम्बश करता है। वो ऐसा खुदा है जो पारियों को चीर कर जो है वो रख देता है और हमारे लिए रास्ता जो है वो बनाता है। हमारा खुदा झीलों के ऊपर चलने वाला खुदा है। आए हम इस खूबसूरत गीत को जो है वो सुनते हैं जिसे अगापे सिस्टर ने जो है वो गाया है और इस गीत से बरकत हासिल करते हैं। झीलों पर चलने वाला खुदा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें अगापे सिस्टर इस बात की गवाही दे रही थी कि मेरा और आपका खुदा झीलों के ऊपर चलने वाला खुदा है। वो ऐसी कुदरत रखता है, वो ऐसा ज़ोर अपने अंदर रखता है कि वो पानियों के ऊपर चलता है और जुम्बश करता है, और वो मुझे और आपको भी ये तौफीक बख्शता है, ये ज़ोर बख्शता है। अगर हम ईमान के अंदर मजबूत हैं तो जैसे पतरस जो है वो झीलों के ऊपर, पानी के ऊपर जो है वो चलना शुरू करता है, वो आपको भी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप भी उसकी तरह जो है वो चलें, ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। हमेशा खुदावंद के कलाम के अंदर फोकस रहकर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है वो बढ़ाएं, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले, और इस तौर से खुदावंद के साथ रहें कि फुल ऑफ पावर जो खुदावंद ने हमें ज़ोर और इख्तियार बख्शा है, उस इख्तियार के वसीला से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ज़ोरावर बनाएं। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, ज़ोरावर जो है वो कमज़ोर के हाथ से क्या करता है, छीन लेता है। आपको अपनी बरकत को, अपनी सरफराजी को, अपनी सलामती को खुद अपनी गिरफ्त के अंदर करना है। और वो कैसे? ज़ोरावर बनकर, खुदावंद के कलाम से ज़ोरावर बनकर, पाक रूह की रफ़ाकत से ज़ोरावर बनकर, यीशु मसीह की रफ़ाकत से ज़ोरावर बनकर आपको साबित करना है कि आप फ़तहमंद मसीह के बेटे और बेटियां हैं, और उसकी फ़तह आपकी ज़िंदगी के अंदर है। और जब इस शऊर के साथ आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर आगे बढ़ेंगे तो खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम बातचीत करते हैं अपने आज के मेहमानों के साथ। और सबसे पहले मैं दावत दूंगा, खुदावंद के खादम हैं पास्टर बाबर स्टीफन। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, और जो भी पाक रूह ने गवाही या कोई ऐसी बात आपके दिल में डाली है जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, और मैं खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम पास्टर बाबर स्टीफन है। मेरा तल्लुक़ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री से है, और मेरा चर्च रायमंड रोड बिलाल टाउन में है। और मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं पहले, आज से तकरीबन 12 साल पहले बिल्कुल ही ना वाकिफ़ और ना उम्मीद ज़िंदगी गुजार रहा था जी। क्योंकि मुझे ना तो खुदा के कलाम की इतनी समझ थी और ना ही मुझे इतनी मसीहत की समझ थी। लेकिन जैसे ही मैंने चर्च को ज्वाइन किया और वहाँ से मुझे खुदा के कलाम की रोशनी ने इस तरह से बदला कि फिर मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर एक नई ज़िंदगी का जन्म लेने की कोशिश की, ताकि मैं अपने आप को चेंज कर सकूं। क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो लिखा है कि वही राह और हक और ज़िंदगी है, उसके बगैर मुझे कहीं पर कोई उम्मीद और ज़िंदगी नज़र नहीं आती थी। तो इसीलिए फिर मैं खुदावंद की खिदमत में आया, और स्टार्ट में चर्च में मैं एक एज़ आ क्वायर की सूरत में खिदमत में आया। उसके बाद मुबशर अंजील, उसके बाद खुदा ने मुझे पासबान का ओहदा दे दिया, और आज मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं मुख्तलिफ इलाकों, शहरों में जाकर खुदावंद की जो है अंजील की बिशारत दे रहा हूँ, खुशखबरी सुना रहा हूँ। और मेरी गवाही यही है कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप भी अपनी ज़िंदगी बाइबल मुकद्दस के साथ जोड़िए, चर्च के साथ जोड़िए, ताकि आप अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर एक नई ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। क्योंकि वही है जो हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा का इत्मीनान और हमेशा की तसल्ली है। उसके बगैर हम कुछ नहीं है। क्योंकि आज से अगर 12 साल पीछे मैं जाऊं तो मैं, कोई मेरी पहचान नहीं थी, कोई मेरा नाम नहीं था, मैं एक बेवजूद था। लेकिन जैसे ही मैं मसीहत में आया तो मेरी पहचान हुई, मेरा वजूद हुआ, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। क्योंकि जब हम खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करते हैं तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्योंकि जब हम उसके हुक्मों को नहीं मानते तो ना तो वो हमारी दुआओं को सुनता है, ना ही हमारी दुआओं का जवाब देता है। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, मिसाल की किताब में लिखा है कि ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। तो इसीलिए
मैं सभी से गुजारिश करता हूं जो इस वक्त फजल टेलीविज़न देख रहे हैं, वो अपने आप को बदलें, अपनी ज़िंदगी को बदलें, ताकि उनकी ज़िंदगी में खुदावंद का पाकरू आए और वो पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर एक नई ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। क्योंकि मेरी इससे यही उम्मीद है कि जब हम खुदा के कलाम के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी के साल दिन भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर बीमारियां, कमज़ोरियां वो भी हमसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में अगर खुदा ने काम किया है और जो लोग अपने आप को खुदा के ताबिया करेंगे, खुदा उनको भी इसी तरह बरक़ात से भरेगा। क्योंकि खुदा से जुदा होकर ना तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ना हम अच्छी चीज़ को अपना सकते हैं, क्योंकि वही है जो राह और हक और ज़िंदगी है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम देखने वाले उसी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, जिस तरह मैंने आज से 12 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और आज मैं अंजील की खुशखबरी को सुना रहा हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर बाबर, बड़ी खूबसूरत गवाही जो थी वो आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। नाजरीन, खुदावंद के खादिम यही बता रहे थे कि जब वो खुदावंद से दूर थे तो किस तरह की लाइफ थी, लेकिन जो ही खुदावंद के अंदर आ गए तो खुदावंद ने किस तौर से उन्हें सरफराज किया, बरकत बख्शी। और मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जब मसीह हमारी ज़िंदगी में आ जाता है वो हमें बढ़ौती की तरफ लेकर चलता है, वो हमारे कामों के अंदर हमें फजल और बरकत और सरफराजी जो है वो अता करता है और उसके नाम को हमारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। सो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादिम पास्टर काशिफ मंशा से कि भाई साहब आप भी अपनी गवाही को या जहाँ खिदमत कर रहे हैं क्या कैसे खिदमत के अंदर आप आए, जो भी बात आपके दिल में हमारे नाज़रीन से शेयर करें। मेरा तल्लक जो है वो एक गांव से है और मैं क्राइस्ट फॉर ऑल नेशन चर्च के साथ काम करता हूं और बैकवर्ड एरिया के साथ मेरी खिदमत है। भट्टों पर मुख्तलिफ एरियों में मैं खुदा की खिदमत का काम करता हूँ। तो जब मेरे वालिद साहब हयात थे गांव के अंदर तो वो कहते थे बेटा पादरी बन जा। तो मैंने कहा अब्बू जी मैंने खादम नहीं बनना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। दिन गुजरते गए, वक्त गुजरते गए, वो मुझे इनकरेज करते रहे, लेकिन मैं हर बार उनकी बात को टाल देता एक नए अंदाज से। मैं खिदमत तो कर रहा हूँ, मैं कहता मैं खिदमत तो कर रहा हूँ, मैं क्वायर के अंदर हूँ, चर्च जाता हूँ, बाकायदगी से जाता हूँ, लेकिन वो कहता मैं तुझे एक नए रूप में देखना चाहता हूँ, जिस तरह दूसरे खादम खड़े होते तो वैसे खड़ा हो। मैं हर बात टाल देता। तो वक्त गुजरने के साथ साथ फिर को हालात ऐसे हुए कि मुझे गांव से लाहौर आना पड़ा। जब लाहौर आया तो कुछ अर्सा गुजरने के बाद खुदा ने मुझे खड़ा किया अपनी खिदमत के लिए और मैंने फिर पास्टर का कोर्स स्टार्ट किया। मेरे वालिद तो हयात नहीं रहे थे इस दौरान, लेकिन फिर खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए खड़ा किया कि मैं पासबान की खिदमत करूं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो खिदमत है ये खुदा आपको हर शख्स को तोड़ा देता है, लेकिन ज़्यादा पुरफजल बात यह है कि आप अगर अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को पूरा करते जो जायज़ हैं या पुरफजल हैं तो सबसे अच्छी बात है। तो मेरे वालिद साहब जब हयात नहीं रहे थे तो मैंने जब कोर्स करके घर कंप्लीट गया कोर्स करके घर, तो मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मेरा वालिद कहता था बेटा पादरी बन जा। मैं कहा अब्बू जी ये मुझसे नहीं होगा, ये थोड़ा मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब खुदा ने चुना तो फिर मुश्किल को आसान बना देता है, फिर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। मैं कभी स्टेज या डाइस पर खड़े होकर मैंने कभी मैसेज नहीं दिया था, लेकिन शुक्र है खुदा का, खुदा ने मुझे खड़ा किया और मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने वालिद साहब की बात को आगे रखा और खुदा ने मुझे सरफराज किया अपने कलाम में। मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर खुदा मुझे इस्तेमाल करता है और अपने कलाम की तरक्की के लिए इस्तेमाल करता है। तो जो ही हम खुदा हर शख्स को, हर फर्द को चुनना चाहता अपने कलाम के लिए। हकीकत में ज़िंदगी ये है, हकीकत में ज़िंदगी खुदा के कलाम के अंदर है, दुनिया की ज़िंदगी नहीं है। और जब से मैं कलाम के अंदर आया फिर मेरे एक नई शनाख्त, नई पहचान बने और वो जो नई शनाख्त थी, नई पहचान थी, वो खुदा में मुझे तरक्की देती गई, बढ़ता गया, सरफराज होता गया। शायद मुझे वो ना मिलती जब मैं शायद खिदमत के अंदर ना आता। तो मेरा बाप यही चाहता था कि मैं खिदमत के अंदर और मसीह में नई पहचान को हासिल करूँ। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने मुझे ये खिदमत का तोड़ा दिया और आज मैं आप सब के साथ हूँ
और खुदा की बड़ी बरकतें, खुदा का बड़ा शुक्र है कि खुदा मुझे मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर इस्तेमाल करता है। उन सब सुनने वालों को ये पैगाम है कि खुदा आपको चुनना चाहता है। खिदमत का तोड़ा है, प्रस्तुश का तोड़ा, कोई भी तोड़ा है तो उसको दबाएं ना, बल्कि उसको बांटें ताकि बहुत से लोग खुदा के कलाम को सुने और बरकत को हासिल करें। शायद कौन सी ऐसी ज़िंदगी है जो आपके कलाम से मुस्तफ़ीद होगी, जो आपके कलाम से बच जाएगी, निजात को हासिल करेगी। कभी आपने आपको कमतर ना समझे, मैं ये कर नहीं सकता, मैं कहता हूँ शायद मैं ये बुझी कर सकता, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब खुदा ने मुझे पकड़ा तो मुश्किल को आसानी में बदल दिया। तो ये इंसान के लिए कोई मुश्किल नहीं जब खुदा आपके साथ है। तो मेरा ईमान है कि जब आप खुदा के लिए कुछ करते हैं, फिर खुदा आपको ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठाने की ताकत रखता है। तो ज़रूर मैं चाहूँगा तमाम अपने मसीह बहन भाइयों के लिए, सुनने वालों के लिए, आप बुलंदी चाहते हैं, सरफराजी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो वो खुदा के कलाम के बगैर कहीं नहीं। आएँ खुदा के कलाम में लिपटें, अपने आपको खुदा के कलाम में समोलें, ताकि खुदा आपको ज़मीन के और आसमान की बरकतों से सरशार करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर काशिफ, बड़ी खूबसूरत बातें आप नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। और हमारे पास यही बात सामने आती है कि हमें खुदावंद के साथ रहना है, क्योंकि बरकत उसी के पास है। सो आए नाजरीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के प्रस्तार हैं भाई प्रिंस जॉन। सो भाई, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो तोड़ा खुदावंद ने आपको बख्शा है, आप उसे किस तरह कलीसिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तरक्की के लिए, वो ज़रूर हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। शुक्रिया भाई साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा यीशु मसीह का, ताकि बहुत सारे लोग आके खुदा उनका कलाम यहाँ से शेयर करें और दुनिया तक जाए। मैं फैसलाबाद से हूँ और खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे गाने का तोड़ा दिया हुआ है। मैं पहले क्लब में गाता था और वैसे ही गाने का शौक़ था मुझे बचपन से, और फिर खुदावंद के खादमों ने मुझे कहा कि आप चर्च में गाएं, आपकी आवाज़ अच्छी है। और फिर खुदावंद ने मुझे चुना और मैं चर्च में गाना शुरू हुआ और खुदावंद ने बहुत सारी बरकत दी। गाने के वसीला से भाई साहब बहुत सारे मौज़ात हुए और फिर मैं खुदावंद में बढ़ता चला गया। और जब मेरी शादी हुई तो मेरी सैलरी 20,000 है। और मैं अपनी बेगम के साथ डिस्कस कर रहा था कि कभी हमने सोचा है कि 20,000 सैलरी है और 30,000 हमारा खर्चा है, 34,000, तो ये कैसे मैनेज होता है। तो फिर मैंने अपनी बेगम के साथ बात की कि जब हम खुदावंद के साथ मुतफिक होते हैं, खुदावंद की खिदमत करते हैं, तो खुदावंद फिर हमारे साथ रहता है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देता। वो 20,000 को से वो 30,000 और 40,000 भी बना देता है और हमें खुद नहीं पता चलता कि ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मैं चैनल का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं एक आयत आपको बताना चाहता हूँ, मरकज़ की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 15 आयत। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। मैं सोच रहा था, मैं और भाई सैमुअल इकट्ठे हैं, मैं रेल डिवाइन चर्च में खिदमत कर रहा हूँ उनके साथ, और मैं सोच रहा था कि हम अपने लोगों में तो खिदमत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों तक जो गैर कौम है उन तक कैसे हम जा सकते हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल का, जिसके वसीला से आज हम यहाँ बैठ के उन लोगों तक भी पहुँचा रहे हैं ये मैसेज जो लोग मज़हब के नहीं हैं, गैर मज़हब के हैं। तो खुदावन इन्हें और ज़्यादा बरकत दे, क्योंकि कलाम में अगर हम देखते हैं तो लिखा है कि सारी खलकत के सामने, तो सारी खलकत ये वसीले हैं हमारे। खुदावन ने इनको बरकत दी है कि आज हम यहाँ बैठकर, इस चैनल पर बैठकर सारी दुनिया के सामने जो मज़हब में नहीं है, खुदा का हम नाम ले रहे हैं, खुदा की बातें वो शेयर कर रहे हैं कि जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगियों में रखी। ये गवाही है, गवाही हमारी बड़ी ज़िंदगी में मैंने रखती है कि किस तरह खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हमें फ़र्श से उठाकर वो अर्श पर ले जाता है। और खुदावन का शुक्रगुज़ारी है कि खुदावन आज यहाँ बिठाकर हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। शुक्रिया, आमीन। बहुत शुक्रिया ब्रदर प्रिंस जॉन साहब। अब बड़ी खूबसूरत बातें नाजरीन के साथ शेयर कर रहे थे कि जब हम खुदावंद के साथ हैं तो खुदावंद हमारी फ़िक्र करता है, हमारी ज़रूरतों की फ़िक्र करता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि खुदावंद की रसद कहाँ से कैसे हमारे तक जो है वो पहुँच जाती है और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स को जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। और ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें खुदावंद के खादमीन के साथ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर रहे थे, और खुदावंद के लोग अपनी ज़िंदगी में से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ताल्लुक से बातें शेयर कर रहे थे कि खुदावंद ने किस तरह से अपने फजल को उनकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो नाजिल किया, और आज वो खुदावंद के लिए अपने आप को डेडिकेट किए हुए हैं कि खुदा हमें इस्तेमाल करे ताकि हम उसकी गवाही को दूसरों के सामने जो है वो लेकर जाएं, ताकि उस गवाही के सुनने के सबब से दूसरे जो हैं वो बरकत पाएँ और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। और हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी अगर कोई गवाही है तो कभी भी अपनी गवाही को जो है वो छुपा कर ना रखें, बल्कि बताएं उन कामों को जो खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो किए हैं, क्योंकि जब आप गवाही को शेयर करते हैं तो इसके वसीला से दूसरे जो हैं वो मजबूत होते हैं, दूसरे जो हैं वो इनकरेजमेंट हासिल करते हैं, उनका ईमान जो है वो बढ़ता है। और अगर आपके दो अल्फाजों की वजह से कोई खुदावंद की कुर्बत के अंदर आ जाए, खुदावंद को कबूल कर ले, उसके ईमान में तरक्की हो जाए, तो मैं समझता हूँ आप बाइस बरकत हैं उनके लिए। और हमेशा अपने आप को खुदावंद के लिए वक्फ करके रखें कि कहीं भी मौका मिले तो खुदावंद के नाम की गवाही दें, खुदावंद के नाम को दूसरों के सामने बयान करें कि मेरे खुदा ने मेरे लिए ये बड़े बड़े काम किए हैं, मैं इस तरह से था लेकिन उसका फजल जब मेरे ऊपर हुआ तो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, और आज मैं इस तौर से खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ, उसके साथ चल रहा हूँ, और ये बरकत, ये सरफराजी उसी के वसीला से है। जब आप इन बातों को टेस्टिफाई करेंगे, खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा, और खुदावंद हमेशा आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो जारी रखेगा। हमें हमेशा उन बरकतों को जो खुदावंद हमें देता है शुक्रगुजारी करनी है, हमें हमेशा उन बरकतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्रिशिएट करना है, खुदावंद के ममनून होना है कि खुदावंद तेरे फजल के वसीला से ये बरकत, ये सरफराजी, ये कामयाबी मेरी ज़िंदगी के अंदर आई, और आज मैं तेरे सामने झुका हुआ हूँ। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें प्रस्तार अरसलान जॉन आपके सामने इस मौक़िफ़ को लेकर आए हुए हैं कि हमें खुदा की बरकतों की बेकदरी नहीं करनी है, बल्कि हमेशा उसको अप्रिशिएट करना है। वो बरकतें जो हमें खुदावंद की तरफ से मिली हैं, वो चाहे छोटी हैं या बड़ी हैं, खुदावंद हमेशा हमें जो है वो प्यार करता है। आप अपनी छोटी सी छोटी बरकत के लिए भी उसके शुक्रगुजार होंगे तो वो खुदा थोड़े को बढ़ाना जानता है। वो उसके अंदर आपने फजल को शामिल करेगा और वो बरकत आपके लिए बड़ी होती चली जाएगी। आप तरक्की पाएंगे, सरफराजी पाएंगे और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। हमेशा शुक्रगुजारी करते हुए उसके सामने जो है वो झुकें और जो जो बरकत नेमत खुदावंद ने आपको बख्शी है उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दें। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। कलाम की खिदमत आज हमारे दरमियान करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर सैमुअल जॉन। सो हम उन्हें दावत देंगे कि भाई साहब जो भी बात कलाम की पाकरू ने आपके दिल के अंदर डाली है हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ मैं पास्टर इमरान का, इसी तरह सिस्टर महविश का, और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर बाबर का, जिनके वसीला से आज हम यहाँ पर खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। तो ये सारा निज़ाम खुदा का है, खुदा ने ये सब कुछ हमें बख्शा। सबसे पहले मैं छोटी सी अपने गवाही शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर सैमुअल जॉन है। फैसलाबाद क्रिश्चियन टाउन से मेरा ताल्लुक़ है और आई वॉज़ वेरी सिनर। मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार था, लेकिन यस्सू का फजल मुझ पर हुआ, यस्सू का करम मुझ पर हुआ कि उसने मुझे गूरे से उठाया और शाही काहिनों का फ़िरका बना दिया। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अब तुम शाही काहिनों का फ़िरका और मुक़द्दस कौम हो। तो मैं खुदा के कलाम में से शेयर करूँगा। खुदा ने मुझे ये फजल भी बख्शा कि हमारा एक चर्च है जिसका नाम है रियल डिवाइन चर्च, क्रिश्चियन टाउन में ही हम खिदमत कर रहे हैं। इसके साथ साथ खोड़िया वाले और खुशहाल टाउन में हम खिदमत कर रहे हैं। और साथ साथ बताता चलूँ, खुदा ने हमें बरकत दी। हमारा एक सिलाई सेंटर भी है और संडे स्कूल भी हम चला रहे हैं। ये सब कुछ खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल है और खुदावंद ये हमें बरकतें देता है। ये खुदावंद का फजल है हम पर। तो कलाम मुक़द्दस में से मैं शेयर करूंगा। मेरे साथ देखने वाले तमाम नाजरीन जो है वो कलाम मुक़द्दस जो देख रहे हैं वो ज़रूर निकालें। यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत कलाम मुक़द्दस की तलावत करूंगा, 34 और 35 आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यस्सू ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज मुझे और आपको खुदा जो सिखाना चाह रहा है कि गुनाह क्या है। गुनाह सबसे पहले हम गुनाह को हम थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि गुनाह क्या है। गुनाह है खुदा की दूरी। गुनाह है जो हमें खुदा से दूर कर देता है। गुनाह ही की वजह से हम नंगे हो जाते हैं। गुनाह ही की वजह से हम सज़ा के लायक बन जाते हैं। गुनाह ही की वजह से हम अज़ाब इलाही के भी जो है वो बन जाते हैं, और गुनाह ही की वजह से हम इब्लीस के फर्जंद बन जाते हैं। अगर गुनाह हमारी ज़िंदगी में है तो कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह ने फरमाया कि हम गुनाह के क्या हैं, गुलाम हैं। अब मैं गुलाम के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। गुलामी क्या है? गुलामी ये है जो हम पर हुकूमत करते हैं। गुलामी ये है जिसके कब्ज़ा में हम हैं। गुलामी ये है जिसकी बात को हम ठुकरा नहीं सकते। वो जो कहता है वो हमें करना पड़ता है। तो मैं कलाम मुक़द्दस में ही एक शहादत दूंगा। बनी कौम इसराइल जो थी वो मिस्र की गुलामी में थी, और मिस्र को जो है वो गुनाह का घर, गुलामी का घर भी कहा जाता है। और ऐसी वो गुलामी में थे कि जो फ़िरौन था वो जो कहता था उनको वही करना पड़ता था। उसने जो उन पर आयद कर दिया कि ये करना है, उनको ये करना पड़ता। ये मैं गुलाम की डेफिनेशन थोड़ी सी बता रहा हूँ कि गुलाम जिसके ऊपर कोई मालिक हो, जिसके कब्ज़ा में वो गुलाम होता है। जैसे कि जब उनको कहा गया बनी कौम इसराइल के हवाले से, जब मूसा वहाँ पर पहुँचा है खुदा के कलाम को लेकर के, बनी कौम इसराइल को आज़ाद करवाओ, आज़ादी दे दे ताकि हम जाकर बियाबान में खुदा के लिए मज़बा बनाएं, कुर्बानी चढ़ाएं, खुदा की हिम्मत करें। तो उसने अपने उस कब्ज़े को, अपने उस मालिकपन को दूर करने की बजाय उनसे ज़्यादा काम करवाना शुरू कर दिया। मैं गुलामी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जब बनी कौम इसराइल जो काम करती थी वो थी ईंटें बनाती थी। भुट्टों का जो काम होता है, आजकल हम बहुत सारे देखते होंगे भुट्टा मजदूर भी, वो ईंटों का काम करते थे। और ईंटें जब वो बनाते थे
तो ईंटें, वो सिर्फ ईंटें बनाते थे दिन में सारा दिन। जो उनका ड्यूरेशन टाइम था वो उन्होंने सिर्फ ईंटें बनानी थी। जब मूसा ये पैगाम लेकर गया कि बनी कौम इसराइल को जो है वो जाने दो, तो फ़िरौन ने क्या किया? फ़िरौन ने, क्योंकि वो उसके ग़ुलाम थे, उनके ऊपर और एक चीज़ आयद कर दी। वो सिर्फ दिन में ईंटें बनाते थे। फ़िरौन ने कहा कि ये ईंटें खाली ना बनाएं, बल्कि ये बूस भी बटोरे। ईंटें बनाने के लिए जो मिट्टी, जो भी बूस बनता था, वो कह रहे कि वो भी बटोरे, मिट्टी भी गूंदे और फिर ईंटें भी उतनी ही दिन में बनाए। जुल्म उसने ज़्यादा कर दिया उन पर। जो ईंटें वो एक दिन में बनाते थे, वो कह रहा था कि ईंटें भी बनाए, बूस भी बटोरें। उनको जो बनाते हैं बूस का, मिट्टी का सारा मामलात, और वो ईंटें भी पूरी करें बस। सब तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो गुलाम होता है वो जिसके कब्जा में होता है उसकी मर्जी होती है जो करना होता है। तो खुदावंद यीशु मसीह भी हमें ये कह रहे हैं कि जो गुलाम है वो गुनाह का, वो गुनाह, जो गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। हम जितने भी हैं, मैं भी आई वाज सिनर्स, मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार था। जब मैं यीशु मसीह को, बेशक मैं मसीही घराने में पैदा हुआ था, लेकिन मेरी ज़िंदगी यीशु के साथ नहीं थी। मैं गुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहा था। गुनाह मेरी ज़िंदगी में था। गुनाह जो मैं करता हूँ, जो मुझसे होता था, मैं उसकी गुलामी में था। मिसाल के तौर पर, हम अगर सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट जो है पीना मना है अगर हमें, तो हम सिगरेट नहीं छोड़ रहे तो सिगरेट की गुलामी में है। अगर हम शराब पीते हैं तो शराब, कलाम कहता है नशा और खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, तो हम उसको नहीं छोड़ रहे तो हम उसकी गुलामी में हैं, क्योंकि वो हमारे पर ज़्यादा कब्ज़ा करता है। जिस तरह फ़िरौन ने कब्ज़ा किया हुआ था बनी कौम इसराइल पर, सेम ये चीज़ें, सिगरेट पीना और शराब पीना, झूठ बोलना, बदगोइयाँ करना, इसी तरह खुदा के कलाम के बरखिलाफ़ रहना। खुदा का कलाम हमें नेकी की राह बताता है और हम जाते हैं बदी की राह पर, तो इसका हम उस राह के क्या हैं? गुलाम हैं। शराब के क्या हैं? गुलाम हैं। सिगरेट के क्या हैं? गुलाम हैं। झूठ बोलने के क्या हैं? गुलाम हैं। बदगोइयाँ करने के क्या हैं? हम गुलाम हैं और हम गुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा यीशु मसीह कहता है, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता। बड़ी खूबसूरत ये बात है, ये सीखने वाली बात है कि गुलाम अब तक घर में नहीं रहता है। मिसाल मैं दूंगा, जिस तरह हम जितने भी नाज़रीन हैं देखने वाले, कोई ना कोई हम कोई जॉब करते हैं या कोई ऐसे घर में हम काम करते हैं जहाँ पर हमें काम मिलता है खाना पकाने का, काम मिलता है घर की सफाई करने का, दफ्तर में काम करते हैं, हम कंप्यूटर पे चाहे बैठते हैं, हम किसी भी दफ्तर में जाते हैं, वो दफ्तर हमारा नहीं हो जाता जब वहाँ पर हम जॉब करते हैं। वो जो मालिक है उसी का होता है। हमने सिर्फ उस टाइम पर क्या करना है? अपना वक्त गुजारना है, क्योंकि हम गुलामी में टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि हमने 8 घंटे, हमने 9 घंटे क्या करना है? उस दफ्तर में रह के काम करना है, और काम करते हुए वो टाइम जब पूरा होगा तो आपने निकल जाना है। वहाँ से क्या करना है? निकल जाना है, चले जाना है। तो खुदा उनका कलाम करता है और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता। सेम इसी तरह जब हमारा टाइम ख़त्म होता है हम वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो हमारा नहीं होता, वो जिस मालिक का है उसी का है। तो क्या है कि जब खुदा इस मिसाल के साथ मैं कहूँ, खुदा भी ये कह रहा है कि गुलाम अब तक घर नहीं रहता। ये ज़िंदगी हमारी जो है वो आर्जी है। ये ज़िंदगी जो हमारी है बहुत ही हमने कठिन मराहल में गुजारते हुए एक दिन यहाँ से जाना है। तो ये क्या है? ख़त्म हो जाएगी। ये क्या है? एक दिन फना हो जाएगी। ये मेरी जान एक दिन फना हो जाएगी और इसमें ज़िंदगी नहीं, हम गुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक ना दिन मौत का इस ज़िंदगी पर क्या है? कब्ज़ा है। मौत का इस ज़िंदगी पर क्या है? एक काबू है, कब्ज़ा है। वो एक ना एक दिन हमें पकड़ लेगी। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो गुलाम है अब तक घर में नहीं रहेगा। अब हमने इस ज़िंदगी को, गुनाह-उलूदा ज़िंदगी को, इस गुलामी से निकलना है तो हमें यीशु को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और पूरे खूबसूरत लफ्ज़ों के साथ मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना की इंजील, उसका 3 बाब। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अगर हम गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं,
अगर हम गुनाह आलूदा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अगर हम गुनाह के गुलाम हैं, तो हम इस मौत जो हम पर काबिज़ है उसके कब्ज़ा में हैं हम। कभी भी वो हम पर वारिद हो सकती है, वो कभी भी हम पर आ सकती है, और एक दिन ना एक दिन हमने ये इस मौत का मज़ा चखना है। और अगर हम गुलामी में ज़िंदगी बसर करते रहे, खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी बसर करते रहे, हम सिगरेट नोशी, शराब नोशी, झूठ में, लालच में, इन बातों में, इन गुलामियों में ज़िंदगी बसर करते रहे, तो फिर हम हमेशा की आग के वारिस होंगे। यीशु मसीह कहता है कि गुलाम अब तक नहीं रहेगा, बल्कि बेटा अब तक रहेगा। और बेशक जो घर का मालिक होता है उसकी नस्ल जो है आगे क्या है, उसकी मालिक होती है, विरासत में से मिल जाती है। और विरासत बाप से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बाप से मिलती है विरासत। जिस तरह आज भी हम सब जानते हैं कि मेरी औलाद है तो मेरी विरासत में मेरा बेटा जो है आगे उसका मालिक होगा उस जगह का, फिर मेरे बेटे के बाद आगे जो उसकी औलाद होगी वो विरासत में मालिक होगा। तो खुदा कहता है बेटा अब तक क्या रहेगा? वो रहेगा, गुलाम नहीं रहेगा। और यीशु मसीह ये कहता है कि खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी, कलाम मुकद्दस हमें ये फरमाता है दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। अब ये कोई मज़हब नहीं है यहाँ पर आ रहा कि मसीहियों से ऐसी मोहब्बत रखी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ खुदा के खादमों से ऐसी मोहब्बत रखी। यहाँ पर कोई ऐसी बात भी नहीं है लिखी हुई कि जो खुदा के साथ चलते हैं उनके साथ ऐसी मोहब्बत रखी। कलाम मुकद्दस में लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। पूरी दुनिया जितनी भी गुनाह की गुलामी में है, जितनी भी बदी की गुलामी में है, जितनी भी उस अबलीस के कब्जा में है, उससे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। आज हम देखें कि हमारी निजात कहाँ से है, हमारा निजात दहिंदा कौन है। हम खुदा के हुजूर मकबूल ठहरने के लिए अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, खुदा के हुजूर मकबूल ठहरने के लिए हदिया जात देते हैं, खुदा के हुजूर मकबूल ठहरने के लिए उसके हुजूर झुकते हैं। तो कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है तुम्हारी नेकियां मेरे हुजूर गंदी दजियों की मानद है। और ये गंदी दजियां हैं। आज मुझे और आपको खुदा कहता है कि यस्सू को कबूल कर लें। यस्सू के वसीला से सिर्फ नजात है और किसी वसीला से नजात नहीं। ना हमारी कोई नेकी काम आनी है, ना हमारे अमाल काम आने हैं। यस्सू मसीह नजात दहिंदा है क्योंकि यस्सू मसीह अब तक के बेटा अब तक घर में रहेगा, तो वो अब तक वहाँ पर है। और उसी के वसीला से कलाम मुकद्दस में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। ये हक सिर्फ यीशु के पास और उसी के वसीला से है। अगर आज हम गुलामी को छोड़ते हैं, जिस तरह मैं उस गुलामी से निकला और यीशु ने मुझे आज़ाद किया, और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर, इस फजल टीवी चैनल पर खुदा की मनादी कर रहा हूँ, और ये मनादी सारी दुनिया में जा रही है। खुदा उनका शुक्र है कि खुदा इस टीवी को भी बरकत बख्शे, और आपने जो खुदा के खादमीन यहाँ पर आकर वक्त बा वक्त खुदा का कलाम शेयर करते हैं, वो भी आप तक पहुँच रहा है। तो ये खुदा की मर्ज़ी है कि आप तक खुदा का कलाम पहुँचे, खुदा की मर्ज़ी है कि खुदा की बातें आप तक पहुँचे, ताकि यस्सू पर ईमान लाकर आप हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। आएँ उस गुलामी से निकलें और यस्सू को कबूल करें, और यस्सू आपको बरकत दे, यस्सू आपको बचाएगा, वही हमारा नजात दहिंदा है। और लिखा हुआ है कोई भी उसके वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। वही वाहिद वसीला है, वही हमारा नजात दहिंदा है। आए उसे कबूल कर लें ताकि खुदा हमें बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर सैमुअल, बड़ी खूबसूरत बातें कलाम के वसीला से आप हमारे नाजरीन से जो शेयर कर रहे थे। और नाजरीन, हमें हमेशा कलाम के ऊपर जो है वो फोकस करना है, कलाम को अपनी लाइफ के अंदर तरजीह देनी है, क्योंकि उसका कलाम ही है जो हमें बनाता है, क्योंकि इसी के वसीला से खुदा ने सब कुछ क्रिएट किया, उसने कहा और हो गया। जब आप उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर कहना शुरू करेंगे, ये क्रिएशन को स्टार्ट करेगा, आपकी ज़िंदगी बनना शुरू होगी, आपके मामलात जो हैं वो दुरुस्त सिमत के अंदर जाना शुरू होंगे, और खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो होगा। आए नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी दरख्वास्तों के लिए जो आपने व्हाट्सअप के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं, और जो भी दरख्वास्त इस वक्त आपके दिल के अंदर है, हम उन दरख्वास्तों के लिए आपके लिए जो है वो दुआ करेंगे। और सभी
खादमीन जो इस वक्त स्टूडियो में है, हम सब बाहम मिलकर आपके लिए शिफायत करेंगे और यकीनन खुदावंद का फजल आपके चौगिर्द जो है वो चमकेगा और खुदावंद का जलाल आपके ऊपर जो है वो ज़ाहिर होगा और आप बरकत को, सरफराजी को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे। आए अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद के सामने अपने आप को खाली कर दें ईमान के साथ, ताकि खुदावंद का फजल आपके ऊपर हो। जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त तेरे सामने झुके हुए हैं। खुदावंद तू इन्हें जानता है खुदावंद खुदा, तो खुदावंद अपने फजल को इनके लिए जारी कर। हम इनकी दरख्वास्तों को, मिन्नतों को तेरे सामने रखते और शिफायत करते हैं खुदावंद खुदा कि तेरा बड़ा फजल इनकी ज़िंदगियों के ऊपर हो। खुदावंद खुदा देख खुदावंद खुदा, अगर कोई परेशान है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई किसी कमी के अंदर है, हम उसे तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं। हम उसे तेरे कलाम से बरकत देते हैं खुदावंद खुदा, सेहत तंदुरुस्ती दे खुदावंद खुदा, मुहैया कर खुदावंद खुदा। हर तरह की कमज़ोरी तेरे यस्सु नासरी नाम से जाती रहे खुदावंद खुदा। हम हर तरह की वबा को खुदावंद खुदा तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते खुदावंद जाती रहे। तेरे लोग सलामती हासिल करें, तेरे लोग शिफा हासिल करें, तेरे लोग बढ़ौती हासिल करें खुदावंद खुदा, और तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों के अंदर, इनके मामलात के अंदर खुदावंद खुदा ज़ाहिर हो, ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा हम इनके मामलात के अंदर तेरी सरफराजी को चाहते हैं, इनकी जॉब के अंदर, इनके बिजनेस के अंदर खुदावंद तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरी सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। इन्हें छू और ब्लेस कर और अपनी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी कर खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, बका को चाहते हैं खुदावंद। ये मुल्क हमेशा तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे रहे खुदावंद खुदा। इसके अंदर बसने वाले तमाम बहन भाई खुदावंद सलामती को, बरकत को, सरफराजी को हासिल करें खुदावंद खुदा, और ये मुल्क खुशहाल होता चला जाए खुदावंद तेरे लोगों की दुआओं के वसीला से, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है रास्तबाजों की दुआओं से शहर मुल्क सरफराजी पाते हैं खुदावंद खुदा। हम अपने मुल्क के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। इसे बढ़ा खुदावंद खुदा, इसे बरकत दे खुदावंद, ताकि तेरा जलाल इसके अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, खिदमत के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद। तेरा कुदरत वाला हाथ उनकी ज़िंदगी के ऊपर बढ़ा रहे खुदावंद खुदा। सारे फजल टेलीविज़न के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, सारी टीम के लिए, नेटवर्क के लिए तेरा शुक्र करते हैं और इसे तेरे कभी हाथों में छुपाते हैं। इसके वसीला से तेरी खुशखबरी को हम बहुतों की ज़िंदगियों के अंदर लेकर जाएं, ताकि हर एक ज़िंदगी खुदावंद तेरे फजल को, बरकत को हासिल करे और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। हम सारा इज़्ज़त, ऑनर, जलाल तेरे कुदूस नाम को देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को जो है वो हासिल किया है और खुदा उनके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिला। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर सैमुअल जॉन, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह पास्टर बाबर स्टीफन, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर काशिफ मंशा साहब, आपका भी शुक्रिया, और प्रस्तार प्रिंस जॉन साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है। और हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम और नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम Grace for all. God bless you all, and Pakistan Zindabad.